डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। ये वीडियो में जो एनिमे है वो हमारा नहीं है, हम इसे सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो हाय गाइस, हमारे इस एनिमे का नाम है यूना एंड द हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग। ये एनिमे एक इची कैटेगरी का एनिमे है। इस एनिमे में बहुत नॉटी एंड कॉमेडी सीन्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बड़े संतरों वाली लड़की आसमान की तरफ जाते हुए दिखाई जाती है। उसके संतरे देखकर एक लड़के का मुंह फटा का फटा रह गया। वो लड़की अपने हाथ उस लड़के की तरफ बढ़ाती है और फिर गायब हो जाती है। उसके बाद हमें पास्ट के टाइम में ले जाया जाता है, जहाँ पे हमें वही लड़का दिखाया जाता है। वो टाउन के एंट्रेंस पे खड़ा था। तो इस लड़के का नाम है कोगाराशी और ये एक तांत्रिक है। ये भूत भगाने का काम करता है। वो वहाँ पे बोलता है, आज से मेरी न्यू टाउन में मेरी न्यू लाइफ चालू होने वाली है। फिर अगले ही सीन में वो एक हॉट स्प्रिंग के सामने जाता है जो उसका न्यू घर है। लोग बोलते हैं ये हॉट स्प्रिंग बहुत हॉन्टेड है, इसलिए उसको काफ़ी सस्ते में मिल गया, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगा घर वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। वैसे भी वो भूत भगाने का काम करता है। वो उस भूत को आसानी से भगा सकता है। वो भूत की टेंशन ना करके घर के अंदर जाता है। वो वहाँ हॉट स्प्रिंग में जाके आराम से चिल करता है। उस हॉट स्प्रिंग के पानी में उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अगले ही सीन में हमें एक हॉट सी लड़की अपने कपड़े उतारते हुए दिखाई देती है। वो सोचता है लोग जिस भूत की बात कर रहे हैं वो आ चुका है, लेकिन वो जब उस तरफ देखता है तो उधर एक क्यूट सी लड़की हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है। उसे देखकर कोगाराशी शर्मा के वहाँ से भागने लगता है, पर वहाँ से जाने से पहले कोगाराशी उसके बड़े बड़े संतरे देख लेता है। वो लड़की उससे पूछती है क्या वो उसे देख सकता है। कोगाराशी शर्मा के बोलता है वे उसे नहीं देख सकता और उसने उसका कुछ नहीं देखा। तभी वो ये सोचता है अगर वो उसे देख नहीं सकता तो वो उसे सुन कैसे सकता है, और वह उससे बात भी कैसे कर पा रहा है। ये बात वो लड़की भी समझ जाती है और वो वहाँ पे कोगाराशी के ऊपर बाल्टी फेंको अटैक कर देती है, जिस हमले से कोगाराशी का सर फट जाता है और वो बेहोश होने लगता है। कोगाराशी वहाँ पे सोच रहा था कि मुझे ये तो पता था हॉट स्प्रिंग में भूत जरूर होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि भूत इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा। यही सोचते हुए कोगाराशी वहाँ बेहोश हो जाता है। कोगाराशी की आंखें खुलती हैं तो वो एक लड़की की गोद में होता है। वो उठकर पूछता है मैं कहाँ पर हूँ, तुम कौन हो। दैन वो लड़की अपना नाम बताती है जो होता है चितोषा। वो इस हॉट स्प्रिंग की केयर टेकर है। तभी वहाँ पर शकुरा जैसी दिखने वाली एक नशेड़ी लड़की आ जाती है। वो कोगाराशी को अपने साथ दारू पीने के लिए कहती है और इस लड़की का नाम है नानोको। कोगाराशी के पास आकर बैठ जाती है और कोगाराशी से बहुत नोटी नोटी बातें करने लगती है। कोगाराशी उसके भी संतरे देख लेता है और उसके संतरे देखकर शर्मा जाता है। तभी एकदम से एक कोनाई कोगाराशी को आके लगती है और अंधेरे में से एक लड़की निकल कर आती है। वो बोलती है कोगाराशी ये बात याद रखना, अगर तुमने हमारे ऊपर लाइन मारने या नोटी हरकत करने की हमारे साथ कोशिश की, इसी कोनाई से तुम्हारा बंटी काट कर नाले में बहा दूंगी, और इसका नाम है अमीनो। तभी अचानक से कोगाराशी के कंबल में से एक लड़की निकलती है और कोगाराशी के जहाँ पे कोनाई लगी थी वहाँ पे चाटने लगती है, जिसको देखकर कोगाराशी फिर से शर्मा जाता है और बोलता है वो तुम ही थी जो कंबल में मेरी टांगों के बीच में कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो लड़की बोलती है मैं तो सिर्फ बीच में सोने की जगह बना रही थी, और उसका नाम है याया। उसके बाद कोगाराशी जब अपने कमरे पे जाता है वहाँ पे वो देखता है उसके कमरे की दीवार पर दो तरबूज बाहर आ रहे हैं। उसको देखकर कोगाराशी खुशी से रोने लगता है और वो अपने मन में सोचता है आज फाइनली मुझे तरबूज खाने के लिए मिलेंगे ज़िंदगी में पहली बार। ये बोल के वो उसकी दोनों टांगें खींचने लगता है और ये वही भूतनी वाली लड़की होती है जो उसे हॉट स्प्रिंग में मिली थी। वो बोलती है कि वो उसे डराना नहीं चाहती थी, वो इसलिए ऐसे छुपी थी। कोगाराशी बोलता है जैसे तुम छुपी थी वैसे देखकर कुछ और ही लग रहा था। वो भूतनी अपने दोनों तरबूज लेकर कोगाराशी के मुंह पर लैंड होती है। वो फिर कोगाराशी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बोलती है उसका नाम यूना है और वो एक भूत है जो काफ़ी टाइम से यहीं रह रही है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हुई थी हॉट स्प्रिंग में नहाते हुए, इसलिए वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। उसके बाद वो कोगाराशी से पूछती है वो उसे कैसी लगती है। कोगाराशी बोलता है उससे वो अच्छी ही दिखती है, एक क्यूट ब्यूटीफुल हाई स्कूल गर्ल की तरह। उसे ये सुन के खुशी होती है, वो उसे देख सकता है, लेकिन उसे ये सोचकर शर्म आ रही थी कि उसने उसे पहली बार नहाते हुए देखा। देन कोगाराशी सोचता है कि वो उस पर कोई भी भूत भगाने वाला जादू नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अच्छी भूतनी है, उसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया। फिर वो सोने के लिए बिस्तर लगाने लगती है और कोगाराशी उससे बोलता है वो ये क्या कर रही है। फिर यूना बताती है वो भूत होने के बाद भी चीज़ों को छू सकती है, उठा सकती है और वो सो भी सकती है। कोगाराशी ये सब ना सुन के उसके संतरे देखने लगता है।
और शर्माते हुए बोलता है वो दोनों इधर साथ में रहेंगे तो उन दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है। लेकिन यूना वहाँ पर खुश होते हुए बोलती है इस बात से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो दोनों साथ में सो जाते हैं। रात में 1 बजे उधर एक चूहा आता है जिसे देखकर यूना डर जाती है। वो अपनी पावर से सब आसमान में उड़ा देती है, फिर धड़ाम से नीचे गिरा देती है। कोगाराशी सीधा यूना के संतरों पर आके गिरता है और उसके सारे पूरे संतरे देखने के बाद शर्मा जाता है। यूना फिर से अपनी पावर यूज़ करती है। इस बार वो कोगाराशी को घर के बाहर फेंक देती है। उसके बाद हमें 2 सेकंड के लिए एक आदमी दिखाया जाता है। अगले दिन कोगाराशी बहुत एक्साइटेड होता है। वो शहर घूमता है और यूना के बारे में सोच रहा होता है। वही आदमी दिखाया जाता है, वो यूना को देख रहा होता है। यूना बैल्कोनी में होती है। वो आदमी यूना के कमरे में आ जाता है और यूना पे हमला कर देता है, जिससे यूना को काफ़ी दर्द होता है। वो आदमी यूना से बोलता है तुम एक आत्मा हो, तुम्हें इस दुनिया से चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी तुम इस दुनिया से नहीं गई तो तुम्हें नरक में जाना होगा। ये बोल के वो यूना पे एक जादू करता है जिससे वो दुनिया से गायब हो जाए। वह बहुत ट्राई करता है, तभी उन दोनों के बीच में कोगाराशी आ जाता है और सारा हमला अपने ऊपर ले लेता है। फिर कोगाराशी उस आदमी से बोलता है इसके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, भले ही ये एक आत्मा है लेकिन अभी तक किसी ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो तुम्हें इसका कोई हक नहीं है कि तुम इसे इस दुनिया से गायब कर सको। ये सुन के वो आदमी और गुस्सा हो जाता है और कोगाराशी के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए कोगाराशी उसे एक पंच मारता है। वह पंच इतना ताकतवर होता है वह आदमी वहीं फ्लैट हो जाता है। फिर कोगाराशी यूना से बोलता है भले ही उस आदमी ने तुम पर हमला किया हो, लेकिन वो बात तो सही बोल रहा था। अगर तुम अभी इस दुनिया से नहीं गई तो तुम्हें बाद में नरक में जाना होगा। यह सुन के यूना बोलती है कि वह अभी इस दुनिया से नहीं जाना चाहती क्योंकि उसकी कुछ आखिरी इच्छा बाकी है। यह सुनकर कोगाराशी बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूँगा, फिर तुम इस दुनिया से खुशी खुशी जा पाओगी। ये सुन के यूना बच्चों की तरह रोने लगती है और बोलती है वह ये सुन के खुश है कि कोई उसकी आखिरी इच्छा पूरी करेगा। आज तक उसको ऐसी बात किसी ने नहीं बोली। ये सुन के कोगाराशी का फेस थोड़ा लाल हो जाता है और वहाँ जो आदमी होता है वह हिलने लगता है। इसलिए कोगाराशी यूना को प्रोटेक्ट करने के लिए यूना को पकड़ के अपने पीछे ले आता है, लेकिन गलती से उसका हाथ यूना को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसके संतरे पकड़ लेता है और बहुत तेज़ से दबा देता है। ये देखकर यूना शर्माकर रोने लगती है। वो अपनी पावर का फिर से इस्तेमाल करती है और कोगाराशी को बाहर उड़ा देती है। कोगाराशी सीधा जाकर गर्ल्स बाथरूम में गिरता है। वो वहाँ पे सबके संतरे और तरबूज देख लेता है। फिर अमीनो वहाँ पर कोगाराशी को देखकर बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमने हमारे साथ ठरकियों वाली हरकत करने की कोशिश की तो इसी कोनाई से तुम्हारा बंटी काट दिया जाएगा और नाले में फेंक दिया जाएगा। ये सुन के कोगाराशी डरते डरते उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर अमीनो उसके ऊपर बाल्टी फेंक कर मारती है। यहाँ कोगाराशी की बहुत पिटाई होती है। यूना उसे सॉरी बोलती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।